हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। पायल के पेट में दर्द हो रहा होता है क्रैम्प्स की वजह से, पीरियड्स की वजह से, और उसके लेग में भी थोड़ा पेन होता है, बोन्स में। तो फिर वो थोड़ा सा रिएक्ट करती है तो त्रिशा को समझ आ जाता है और वो उसे बाम लगा रही होती है पाँव में। तो पायल उसे मना कर रही होती है और पायल को भी अलग लग रहा होता है, इतनी केयरिंग, इतना प्यार, उसे भी अच्छा लग रहा होता है। तो वो त्रिशा को बहुत ज़्यादा रोक रही होती है कि अरे पाँव मत दबाओ ना, ठीक हो जाएगा, तुम आ जाओ, ऊपर आ जाओ। बट त्रिशा मान ही नहीं रही होती। तो पायल का खुद ही से दिल करता है और वो अपनी प्लेस से उठती है, बेड पे जहाँ लेटी होती है, और नीचे पायल उसके थोड़े पाँव दबा के दे रही होती है, मसाज कर रही होती है। तो डायरेक्ट उसके नाइट सूट का कॉलर पकड़ती है और उसे अपने बाजू में रख देती है, बेड के डायरेक्ट सुला देती है और उसके ऊपर आ जाती है। तो त्रिशा की तो बोलती बंद हो जाती है, वो थोड़ी सी म्यूट सी होती है और फिर थोड़ा बोलने जाती है। तो पायल उसके लिप्स पे हाथ रख देती है और फिर पायल बोलती है कि बस एकदम चुपचाप सो जाओ, मुझे पता है पूरे दिन में तुम भी बहुत थक जाती होगी। तो फिर अभी पायल ने तो त्रिशा के लिप्स पे हाथ रखा होता है तो एकदम वो बात ही करना बंद कर देती है। वो एकदम उसको शाइनेस फील हो जाती है और वो चुप हो जाती है। तो पायल भी उसके ऊपर से उठती है और फिर सोचने लगती है कि मैं उसके इतने क्लोज क्यों जा रही थी, वैसे मैं उसके ऊपर जाके बैठ गई, यार वो क्या सोच रही होगी। फिर पायल के दिमाग में भी ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। तो पायल अपना एक हाथ त्रिशा उसका एक हाथ पायल के ऊपर रखती है, तो पायल भी एकदम उसके ऊपर हाथ रख के उसको टाइटली हग कर लेती है। दोनों भी फिर सोते टाइम ऐसे सोने लगते हैं। तो त्रिशा को याद आता है उसने अभी तक हैंड वॉश ही नहीं किया, उसने बाम लगाया था। तो वो बोलती है कि 1 मिनट रुकना, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। तो वो फटाफट से जाती है और हैंड वॉश कर रही होती है। उतने में यहाँ पे पायल को बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं कि हम लोग इतने क्लोज होके सो रहे हैं, मैं उसके ऊपर जाके बैठ गई थी, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, हम लोगों को थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखना चाहिए। पायल ऐसे सोचने लगती है। वहाँ पे त्रिशा तो एकदम खुश होके आ रही होती है, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, अब उनमें इतनी बन रही होती है, इतनी क्लोजनेस बढ़ रही होती है। त्रिशा आके पायल के बाजू में बैठ जाती है और फिर आने के बाद, लेटने के बाद डायरेक्ट एकदम हक से एकदम हाथ ऊपर रखती है, पाँव भी उसके ऊपर रखती है और उसे पास लेके एकदम हक कर लेती है और फिर चादर ओढ़ लेती है। तो पायल ऐसे उसकी आँखों में थोड़ा-सा देखती है और त्रिशा भी देख रही होती है। उसको तो अच्छा लग रहा होता है इतना क्लोज़, लेकिन अब पायल को कुछ अलग लगने लगता है। अब त्रिशा को तो उनमें क्या है पता होता है, तो वो तो फुल कंफर्टेबल होती है। बट पायल थोड़ा दूर होने के लिए त्रिशा को बोल देती है कि हम लोग बस फेक एक्टिंग कर रहे हैं गर्लफ्रेंड बनने का, हम लोग रियल में गर्लफ्रेंड्स नहीं हैं। तो ये लाइन सुनने के बाद त्रिशा को बहुत हर्ट सा फ़ील होने लगता है। वो बोलती है हाँ, हाँ, राइट। और ऐसे वो अपना हाथ पीछे करती है और ख़ुद भी पीछे हो जाती है और दूसरी तरफ फेस करके टर्न होके सोने लगती है। तो पायल को अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, वो एकदम रिग्रेट करने लगती है, यार सब फेक ही था तो क्या होता, हम लोग फेक ही तो ऐसे हक कर रहे तो क्या हो जाता, मैंने क्यों बोल दिया, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो हक करती है तो बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, बट यार मैंने क्यों बोल दिया, अभी कैसे बोलूँ मैं ऐसे, यार त्रिशा हक करो ना, मुझे से नींद ही नहीं आ रही है। वो उस साइड पायल को, त्रिशा को भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता, वो भी करवटें बदल रही होती है बट उस साइड ही देख रही होती है अच्छे से। तो पायल तो त्रिशा की तरफ फेस कर लेती है और सोचने लगती है, यार मुझे हक करो ना, हक करो ना, थोड़ा थोड़ा आगे सरक रही होती है। बट अब त्रिशा को हर्ट हो गया होता है तो वो थोड़ा भी पीछे नहीं देखती और बस दूसरे साइड फेस करके रील देख रही होती है। तो पायल को तो अब हक करने के अलावा नींद ही नहीं आ रही होती, तो वो अपना फेस त्रिशा की तरफ टर्न कर लेती है और सोच रही होती है कि पीछे से नॉक करके बुलाओ क्या, इस तरफ आओ ना। ऐसे सोचते सोचते पायल थोड़ी आगे सरकती है तो पीछे से उसको त्रिशा का जो शेप होता है, उसकी कमर, वो बहुत अच्छी लग रही होती है। उसके ऊपर ब्लैंकेट होता है फिर भी उसको बहुत ज़्यादा मन कर रहा होता है हग करने का, तो वो सीधा क्या करती है, त्रिशा सोई होती है उसके कमर में ऐसे हाथ डालती है, एकदम पास उसे खींचती है और उसका जो हाफ ब्लैंकेट है वो खुद के ऊपर ले लेती है, वो वाइट सॉफ्ट उसकी चादर। तो त्रिशा को थोड़ा सा अलग फील होता है क्योंकि वो अचानक से उसकी कमर में ऐसे हाथ डाल देती है और पीछे से वो इतनी ज़्यादा क्लोज होती है पायल कि त्रिशा के नेक पे उसकी सांसें ऐसी फील हो रही होती है त्रिशा को। तो
तो त्रिशा थोड़ी सी शाय होते हुए ऐसे स्ट्रेट हो जाती है और थोड़ा सा टर्न होने के लिए देखती है कि क्या हुआ, ऐसे बोलती है। तो पायल बोलती है कि वो तुमको ठंड लग जाएगी ना, इसलिए इसलिए मैंने हक कर लिया तुमको। तो त्रिशा आगे देखती है और स्माइल करने लगती है, बट वो स्माइल करते हुए बहुत ज़्यादा शाय हो रही होती है और उसको नींद ही नहीं आ रही होती, क्योंकि पायल उसके इतने क्लोज होती है हक करके। और उसकी जो सांसें होती है वो फुल त्रिशा के नेक पे हो आ रही होती है पीछे से। तो पायल ने हक करके तो त्रिशा को अच्छे से सोई होती है, बट वो चाहती है कि त्रिशा भी उसको फिर से हक करे, जैसे वो डेली नाइट को सोती है। तो पायल बोलती है, तुम एक काम करो, इस साइड टर्न होके सो जाओ ना, तुमको ठंड लग जाएगी रात को। तो त्रिशा हंसती है और बोलती है अच्छा ओके। त्रिशा दिल ही दिल में सोचती है बड़ी चालाक है ये। मुझे ठंड लगी, ये बोल रही है, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसे खुद को भी हक करना है मुझे। त्रिशा भी चुपचाप स्माइल करती है और टर्न होके फिर पायल को एकदम प्यार से हक करती है। पायल भी त्रिशा को बहुत क्यूट वे से हक करती है और पायल का सर एकदम त्रिशा के गोदी में होता है, एकदम उसके ब्रेस्ट के यहाँ पे। त्रिशा भी एकदम प्यार से उसके सर को सहलाती है और उस वजह से पायल को बहुत अच्छी नींद आने लगती है और वो सो जाती है। उसके बाद त्रिशा भी उसका सर ऐसे सहलाते हुए एकदम प्यार से उसके सर पे एक किस करती है और उसे बहुत सुकून सा फील होता है। फिर वो भी सो जाती है। नेक्स्ट डे सुबह होती है तो पायल को कॉल आने लगता है। तो उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा होता है, उसके हाथ के पास होता है दूसरी साइड के। तो वो देखती है कि किसका फ़ोन है। तो वहाँ से शर्वरी कॉल करती है और बोलती है, ओए यार सुन ना, आज मैं ना जल्दी उठ के रेडी होने के लिए ट्राई कर रही हूँ, बिकॉज तेरे को पता है ना आज साड़ी डे पहन के आना है। तो फिर पायल बोलने लगती है क्या? तो शर्वरी बोलने लगती है, अरे तुमने मैसेज नहीं पढ़ा क्या? कॉलेज में टीचर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो हम लोग तो बड़े हैं, तो फिर हम लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ना। मतलब सभी करेंगे तो हम लोग क्या नॉर्मल ड्रेस थोड़ी ना पहन के जाएंगे। और तू भी सुन, आज साड़ी ही पहन के आना है यार, टीचर्स को भी थोड़ा सा अच्छा फील करवाएंगे, उनके जगह पे थोड़ा सिखाने जाएंगे, मज़े करेंगे, थोड़ी ना बार बार आते हैं डेज। तो फिर पायल बोलती है, ओ अच्छा ओके, हाँ आज तो टीचर्स डे है। सॉरी यार, मैंने मैसेज पढ़ा ही नहीं था, मैं नींद में थी। आई मीन सॉरी मैं अभी उठी हूँ, मैं नींद में हूँ। तो फिर शर्वरी बोलती है, अच्छा ठीक है कोई नहीं। अरे आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कौन सी साड़ी सिलेक्ट करूँ। तो तू भी तेरी साड़ी भेजना, फिर मैं देखती हूँ, फिर हम लोग मे बी थोड़ा सा मैचिंग टाइप ही पहन लेंगे कुछ। तो पायल सोचने लगती है, यार अब मैंने साड़ी, हाँ मैंने एक साड़ी डाली थी बैग में आधे टाइम, मैंने सोचा था कभी लगेगी तो ठीक है मैं तेरे को साड़ी की मैसेज पिक भेज दूंगी, ओके। बट थोड़े टाइम में मैं जस्ट उठी हूँ। तो शर्वरी बोलती है, आलसी, चल चल जल्दी उठ जा। तो पायल बोलती है कि यार तू लेकिन इतने जल्दी क्यों रेडी हो रही है? तो शर्वरी बोलती है, अरे मेरा घर थोड़ा दूर है ना, तो मुझे दूर से आना पड़ेगा ट्रैवल करके। तो पायल बोलती है, अच्छा ओके ठीक है। तो शर्वरी बोलती है, ठीक है तू बाद में पिक्स भेजना, अभी मैं रखती हूँ। तो पायल बोलती है ठीक है। फिर पायल सोचने लगती है, शिट यार अब तो साड़ी पहननी पड़ेगी। घर पे तो मम्मा मेरी अच्छी खासी मदद कर देती थी तो मैं पहन पाती थी, अब क्या करूँ यार, अब कैसे साड़ी पहनूँ? पायल ऐसे उठ के सोचने लगती है। तो इस बार पायल थोड़ा सा जल्दी त्रिशा से पहले उठ जाती है। फिर पायल नींद में थोड़ा त्रिशा के फेस की तरफ देखती है तो उसका फेस उसे बहुत ज़्यादा क्यूट बच्चों की तरह लग रहा होता है। उसका एकदम मन करने लगता है कि वो उसके नोज को बाइट करे, चीक्स को ऐसे खींचे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ऐसे थोड़ा सा खींचने लगती है और फिर सोचती है यार मैं क्या कर रही हूँ। वो त्रिशा के एकदम ज़्यादा क्लोज होती है। त्रिशा ने भी उसको हक करते हुए फिर उसकी कमर के ऊपर हाथ रख के उसको क्लोज खींच रही होती है नींद में। तो वो और थोड़ा क्लोज हो जाती है तो उसकी पायल की नज़र पड़ती है त्रिशा के लिप्स पे। तो इतने लाइट पिंक और सॉफ्ट लिप्स इतने क्लोज देखने के बाद पायल को भी थोड़ा सा और करीब होने का मन करता है। वो थोड़ा उसके लिप्स के करीब आती है, एकदम त्रिशा की सांसें उसे फील हो रही होती है और फिर और त्रिशा के लिप्स को देखने लग जाती है और फिर थोड़ा सा पीछे हो जाती है और सोचती है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों उसके लिप्स को देख रही हूँ, क्या हो रहा है यार पायल, तुझे तू पागल हो गई है क्या? कितनी गलत चीज़ करने जा रही है तो। वो लड़की है यार पायल, शेम ऑन यू, बेचारी उठेगी तो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में। शी, मैं क्यों उसके क्लोज आ रही थी? आई गेस यार मुझे अब बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, मैं भी ना कुछ भी करते रहती हूँ, ऐसे पायल सोच के वहाँ से उठ जाती है।
फिर बेड से उठने के बाद उसे याद आता है अरे साड़ी। तो फिर वो सोचती है साड़ी का टेंशन बाद में लेती हूँ, पहले फ्रेश हो जाती है। तो वो फटाफट बाथरूम जाती है, नहा धो लेती है अच्छे से, एकदम फ्रेश हो जाती है। फ्रेश होने के बाद बाहर आती है और अपने बैग में से साड़ी निकालने लगती है। निकालते हुए सोचती है यार थैंक गॉड मैंने एक तो साड़ी रखी थी, अच्छा है चलो ये पहन लेती हूँ। तो वो साड़ी को अच्छे से देखती है और सोचती है यार ये मुझे पहनने आएगी क्या, क्या करूँ क्या करूँ। त्रिशा को उठाओ हेल्प के लिए। फिर सोचती नहीं नहीं, मुझे नहीं किसी की हेल्प चाहिए, मुझे नहीं किसी पर डिपेंडेंट बनना है। पायल यू कैन डू इट, खुद का खुद कर ले। वैसे भी ये अभी हेल्प होगी, फ्रेंडशिप होगी, अच्छा होगा जैसे हो रहा है, और फिर आगे कुछ ना कुछ तो हो सकता है, तो उसे अच्छा फ्रेंडशिप ही नहीं चाहिए, खुद तो कर सकती है, उसको मत छूटा। तो ऐसे सोच के फिर पायल खुद की खुद साड़ी पहन रही होती है। तो वो बहुत ट्राई करती है जो साड़ी के फोल्ड्स होते हैं नीचे से वो बनाने के लिए, बट वो बिल्कुल अच्छे नहीं बन रहे होते। यूट्यूब पे देखती है, बहुत अलग अलग वीडियोस देख रही होती है और देख के खुश हो जाती है, हाँ मैं ऐसे पहनूंगी, और बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही होती है। बट वो थोड़ी सिल्की लेवेंडर कलर की साड़ी होती है, डार्क पर्पल टाइप, तो वो उसको ठीक से पहनने ही नहीं आ रही होती है। उसके फोल्ड्स बहुत ज़्यादा उल्टे फुलटे हो रहे होते हैं, बैठ ही नहीं रहे होते। वो साड़ी तो बहुत क्यूट लग रही होती है उस पे, उसके ऊपर बहुत क्यूट ब्लैक बॉर्डर होती है, और ब्लैक बॉर्डर के यहाँ पे क्यूट से छोटे डायमंड डिज़ाइन होते हैं। तो वो यूट्यूब पे भी वैसी साड़ी होती है, देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि मैं ऐसे ही पहनूंगी, मस्त लगूंगी, बट उससे वो पहनी ही नहीं जा रही होती। फिर त्रिशा थोड़ा सा यहाँ वहाँ देखती है, हाथ ये करके, तो उसे रियलाइज़ होता है कि बाजू में कोई नहीं है। फिर उसे आवाज़ भी आने लगती है यूट्यूब की। तो वो उठती है और देखती है, तो फिर पायल साड़ी ट्राई कर रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा फोल्ड्स वगैरह बना रही होती है, बट वो हो ही नहीं रहा होता। तो त्रिशा ऐसे थोड़ा सा देखते रहती है और फिर बहुत हंसने लगती है कि क्या है ये, क्या चल रहा है। तो पायल बोलती है यार शट अप, एक तो मुझे साड़ी नहीं पहनने आ रही, और तुम हो कि हंसी जा रही हो, जाओ मुझे बात नहीं करनी तुमसे, तुम जाओ यार। तो त्रिशा बोलती है अच्छा अच्छा सॉरी, वैसे साड़ी क्यों पहन रही हो तुम सुबह सुबह, क्या हुआ। तो पायल बोलती है यार डफर आज टीचर्स डे है, तो इसलिए सब साड़ी पहन के आ रहे हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स जाने वाले हैं टीचिंग करने के लिए, आज टीचर्स को थोड़ा सा रेस्ट देना है। तो त्रिशा बोलती है ओह वाओ। तो पायल बोलती है यार क्या वाओ, यहाँ पे मुझे साड़ी पहनी नहीं जा रही, मम्मी पहनाती थी यार, मेरे को नहीं आ रहा। तो त्रिशा बोलती है अच्छा अच्छा वेट वेट मैं आ रही हूँ वहाँ पे, बस 2 मिनट। तो त्रिशा भी फटाफट उठती है, ब्रश करती है, थोड़ा सा मुंह फ्रेश कर लेती है और फटाफट बाहर आ जाती है। यहाँ पे पायल बेचारी बहुत ट्राई कर रही होती है साड़ी पहनने के लिए, बट ना ही उसको ब्लाउज उसका लगाया जा रहा होता है, उसको पीछे से हुक ही नहीं लगाने आ रहे होते, ऊपर से ना ही टाई करने आ रहा होता है, और साड़ी भी पहनने नहीं आ रही होती। तो त्रिशा फटाफट से आती है और फिर यूट्यूब पे देखने लग जाती है पायल के साथ। तो वो समझ जाती है अच्छा अच्छा ऐसे पहनना है। उसने भी ज़्यादा ये सब ट्राई नहीं किया होता है, तो वो भी इस चीज़ में एकदम वाव नहीं होती, बट उसको थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है, तो वो यूट्यूब पे देख के और अच्छे से करने के लिए ट्राई करती है। तो पहले साड़ी को एकदम अच्छे से पायल की कमर में डाल देती है भर कर के यहाँ से, और फिर पायल को बोलने लगती है घूमो ना। तो पायल बोलती है क्या घूमो ना। तो त्रिशा उसकी कमर को ऐसे पकड़ती है और उसे बोलती है अरे ऐसे टर्न हो ना। तो पायल को त्रिशा का हाथ टच होता है कमर के यहाँ पे, तो अचानक से उसको थोड़ा सा अच्छा सा लगने लगता है। तो बोलती है हाँ घूम रही हूँ", और ऐसे बोल के वो थोड़ा टर्न होने लगती है। तो थोड़ा सा ही टर्न होती है, तो पायल फिर उसे बोलती है अरे टर्न हो, स्लो बोलती है। तो त्रिशा बोलती है कि क्या। तो पायल फिर उसको ऐसे टर्न कर रही होती है, तो त्रिशा को फील होने लग जाता है उसका हाथ टच होने पे, आई मीन सॉरी पायल को। और इस बार त्रिशा तो फुल साड़ी पहनाने के जोश में होती है यूट्यूब पे देखते देखते, तो जितने टर्न्स वहाँ पे वो करा रही होती है यूट्यूब में, वो पायल से करवाती है, और फिर एकदम अच्छे से फोल्ड्स बनाने लगती है जैसे यूट्यूब में शो हो रहा होता है। और फिर वो फोल्ड्स को त्रिशा के कमर के यहाँ से इन कर रही होती है साड़ी के फोल्ड्स को। तभी भी उसका हाथ थोड़ा पायल की कमर को टच हो जाता है, और पायल को ये चीज़ बहुत फीलिंग्स ला रही होती है, और वो सोचने में पड़ जाती है यार इसका हाथ टच हो रहा है तो मुझे क्यों इतना अच्छा फील हो रहा है। वो थोड़ा सा यहाँ वहाँ देखने लग जाती है खुद ही से ही अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए, कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बट उसको वो फील बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर त्रिशा नीचे की साड़ी अच्छे से पहनने के बाद ऊपर से भी उसके एकदम अच्छे से प्लेट्स बनाती है यूट्यूब पे देख के, और फिर सेफ्टी पिन लगाने के लिए उसके शोल्डर के यहाँ पे पास आती है। तो पायल तो एकदम
उसके फेस को नोटिस कर रही होती है, तो उसको बहुत क्यूट लग रहा होता है त्रिशा का फेस, एकदम परफेक्ट आईब्रोज, नोज, आईज। तो उसको और त्रिशा की तरफ देखने का मन होने लगता है। वो सोचने लग जाती है, यार ये इतनी क्यूट और स्वीट क्यों है, मुझे पहले भी लगा था, मेरी गलती थी, मैंने इससे ऐसे रूड बिहेव किया, इसलिए हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। नहीं तो ये बहुत बहुत स्वीट है, मन कर रहा है ना कि ऐसे हक कर लो टाइट। नहीं नहीं यार, वो क्या सोचेगी। पायल उसकी तरफ ऐसे देख के सोचने लगती है, फिर सोचने लगती है, यार इतनी क्यूट स्वीट पुलिस ऑफिसर और इसको थोड़ा भी घमंड नहीं है, कितनी अच्छी है ना, कितनी इनोसेंट है, कितने प्यार से मुझे साड़ी पहना रही है। ऐसे सोचते सोचते उसके क्यूट से फेस को पायल देख रही होती है, और त्रिशा अपनी साड़ी के प्लेट्स बनाने में खुश होती है एकदम, वहाँ पे ध्यान दे रही होती है यूट्यूब पे देख देख के। फिर पायल त्रिशा को ऐसे ही देख रही होती है, तो त्रिशा बोलती है, हे हो गई, देखो एकदम मस्त लग रही है, अभी तुम्हारा ब्लाउज ठीक से करती हूँ, टर्न हो। तो त्रिशा ऐसे बोलने पे पायल कुछ रिएक्ट ही नहीं करती, तो त्रिशा फिर बोलती है, अरे टर्न हो जाओ ना, तुम्हारा ब्लाउज पीछे से हुक लगा देती हो और टाई कर देती हो। तो पायल बस उसके फेस में डूबी होती है, वो ऐसे उसको देख रही होती है और कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही होती। तो त्रिशा ऐसे उसको चुटकी बजाती है और बोलती है, हे पायल, थोड़ा सा हिलाती है। तो पायल बोलती है, हाँ क्या क्या बोला तुमने। तो त्रिशा बोलती है कि वो तुम्हारा ब्लाउज टाइट करना है ना पीछे से और हुक लगाना है, टर्न हो जाओ। तो पायल हड़बड़ा में टर्न होती है, तो त्रिशा सोचने लगती है, ये इतनी क्यों खो रही थी मुझ में, आज बड़ा प्यार आ रहा है क्या मुझ पे, यार मैं भी इतना लेट क्यों कर रही हूँ, फिर अब मुझे भी बहुत लगने लगा है, मैं जितनी इसकी केयर करती हूँ, मुझे जितना प्यार है आई गेस इसे भी है, प्यार है क्या पता नहीं, बट यार ये केयर तो मेरी परफेक्ट कर रही है, तो प्यार भी तो होगा। ऐसे सोचते हुए त्रिशा पायल का हुक लगा रही होती है ब्लाउज का पीछे से। तो हुक लगाते हुए वो भी जानबूझ के पायल के बैक साइड पे अपना फिंगर टच कर रही होती है। तो ऐसे प्यार से फिंगर टच करते हुए त्रिशा और आगे आ रही होती है और उसके नेक के यहाँ पे पीछे से एकदम गर्म सांसें प्यार बड़ी भरी छोड़ रही होती है। तो हाथ टच होने के बाद पायल को एकदम करंट सा लग रहा होता है, फील सा हो रहा होता है, इसलिए वो ऐसे बैक स्ट्रेट कर देती है। तो त्रिशा भी जानबूझ के और उसका जो नीचे से पीछे से ब्लाउज टाई करने के लिए टाइट करना होता है, वो और टाइट करने के लिए पास आती है और फिंगर टच कर रही होती है उसके बैक साइड पे। तो पायल को और थोड़ा फील होने लगता है और वो उसमें मदहोश होने लगती है, उसको अच्छा लग रहा होता है। और त्रिशा टाई करते करते जानबूझ के टच कर रही होती है उसके बैक साइड से उसको, और फिर हो जाने के बाद अपने हाथ नीचे कर लेती है, बट पायल वहाँ से हिलती नहीं है, वैसे ही खड़ी होती है। तो त्रिशा एकदम स्माइल करती है और बोलती है, हो गया। तो त्रिशा पायल बोलती है कि अच्छा अच्छा ठीक है। वो थोड़ी सी पैनिक सी हो जाती है, मैं ऐसे क्यों, इतना मुझे अच्छा लग रहा था। वो थोड़ा सा वहाँ से आगे बढ़ती है, इतने में सामने से एक डोरबेल की आवाज़ आती है। तो फिर त्रिशा बोलती है, अरे हाँ वो शीला दीदी आई होगी। तो फिर पायल पूछने लगती है, कौन शीला दीदी। तो फिर त्रिशा बोलती है कि अरे वो यहाँ पे काम करती है हमारे यहाँ पे, वो थोड़े दिन फिर छुट्टी के लिए थी ना, तो इसलिए मैं खाना बना रही थी। तो पायल बोलती है, ओहो बड़े मज़े हैं यार तुम्हारे, मुझे लगा था कितने गुण है, खुद का खाना खुद, वाह। बट नहीं नहीं, आलसी ही हो। तो त्रिशा बोलती है, ओह ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बिजी रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, तो इसलिए वो थोड़ा घर साफ कर देती है और खाना बना देती है। तो फिर पायल बोलती है, नहीं नहीं, बहुत शानी हो तुम, इतना घर फैला के रखती हो ना, रुको तुमको, तुम अब मैं ही सुधारूंगी अच्छे से, अब तुमने घर में चीज़ें यहाँ वहाँ की तो देख लेना तुम। तो त्रिशा उसकी तरफ देखती है और सोचती है, यार ये तो फुल वाइफ मटेरियल है, ये तो वाइफ की तरह बोल रही है, सच में मुझे सुधार के ही रहेगी, अब तो वहाँ बच के रहना पड़ेगा, या हवा चीज़ें नहीं डालनी है। ऐसे करके त्रिशा हंस रही होती है। तो पायल बोलती कि क्या हंस रही हो, आज से ऐसे तुम्हारी खैर नहीं है और तुमको हंसी आ रही है। तो त्रिशा बस स्माइल करती है और फिर डोर ओपन करने के लिए जाती है, हॉल का मेन डोर, और वहाँ से शीला जी को अंदर लेती है और फिर बोलती है कि नाश्ता आज का बना दीजिए। तो फिर वो भी बोलती है ओके ओके, और फिर वो नाश्ता बनाने के लिए जाती है। यहाँ पे त्रिशा भी सोचने लगती है, चलो अभी मैं भी रेडी हो जाती हूँ। तो वो भी फ्रेश होने के लिए जाती है, और पायल यहाँ पे अपने ज्वेलरीज निकाल रही होती है, ईयरिंग, नेकलेस, लिपस्टिक वगैरह। तो वो सब निकाल रही होती है और बस देख रही होती है, ये अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा लग रहा है, नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होती है। यहाँ पे त्रिशा भी फटाफट से फ्रेश होती है, नहा लेती है और
जानबूझ के डार्क लेवेंडर कलर का शर्ट पहनती है जो सेम पायल के साड़ी से मैच हो रहा होता है। वो फॉर्मल शर्ट पहनती है और जीन्स पहनती है और अपने बाल टॉवेल से पोंछते हुए बाहर आ रही होती है। तो पायल की नज़र त्रिशा के ऊपर पड़ती है। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है उस लुक में। तो पायल ऐसे उसे देखने लग जाती है मिरर में से और त्रिशा भी बाल पोंछते हुए पायल की तरफ देखने लगती है। तो वो भी उसे बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती है उस साड़ी में। तो पायल देखती है कि अब त्रिशा भी उसकी तरफ देख रही है तो फिर थोड़ा सा नॉर्मल लुक देती है, नहीं तो एकदम घूरे जा रही होती है। तो नॉर्मली फिर ऐसे देखती है अपने झुमके के पास और फिर पायल को दिखाने लगती है कि ये या ये। तो त्रिशा बाल पोंछते हुए मिरर में से ही देख के बोलती है कि नहीं नहीं राइट वाले। तो फिर पायल परफेक्ट वही झुमके लेती है और पहन लेती है। फिर नेकलेस पूछती है ये वाला या फिर ये वाला अच्छा लग रहा है। ऐसे एक्शन करते हैं उसको मिरर में से ही दिखा रही होती है कौन सा अच्छा लग रहा है। तो फिर पायल ऐसे थोड़ा सा इशारा करती है कि ये वाला ज़्यादा सूट होगा। त्रिशा तो पायल परफेक्ट वही नेकलेस पहन लेती है जो त्रिशा को पसंद आता है और फिर एकदम क्यूट स्माइल करके उसकी तरफ देख रही होती है और फिर ऐसे ही एक लिपस्टिक उठा लेती है और वो उसकी तरफ देखते हुए मिरर में से लगाने लगती है। तो त्रिशा भी देख रही होती है उसको और फिर उसकी नज़र लिपस्टिक पे जाती है जो एकदम ज़्यादा लाइट रेड होती है। तो फिर वो बहुत अलग ही लग रही होती है, अजीब लग रही होती है थोड़ी। तो त्रिशा ऐसे देखती है और थोड़ा सा से हाथ करने लगती है कि ये अच्छा नहीं लग रहा। तो पायल को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बोल रही है, ये क्या ईयरिंग अच्छी नहीं लग रही, क्या अच्छा नहीं लग रहा। तो वो ऐसे पूछने लग जाती है, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाती है, स्टॉप होती है और पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो लिपस्टिक अपने माउथ से साइड करते टाइम थोड़ी सी लिपस्टिक उसके लिप्स के कॉर्नर साइड पे भी लग जाती है। तो वो लिपस्टिक नीचे रखती है पायल और त्रिशा को एकदम आईब्रोज से पूछने लगती है ऊपर करके कि क्या बोल रही हो, समझ नहीं आ रहा। तो त्रिशा बाल पोंछते पोंछते थोड़ा सा जहाँ पे मिरर का साइड होता है वहाँ पे आती है जहाँ पे पायल बैठी होती है मिरर के सामने और उसका जो क्यूब होता है जिसके ऊपर वो बैठी होती है टेबल, वही ऐसे थोड़ा सा खुद के साइड टर्न करती है और उसके हाथ से वो लिपस्टिक एकदम नीचे रख देती है और फिर थोड़े लिपस्टिक के शेड्स देखती है और उसमें से एकदम अच्छी वाली लिपस्टिक निकालती है और वो ओपन करती है और फिर सोचती है पहले ये पोंछ देती हूँ। तो एकदम प्यार से पायल के लिपस्टिक पोंछने लगती है और पायल बोलती है क्या कर रही हो। तो फिर त्रिशा बोलती है ये शेड बिल्कुल सूट नहीं हो रहा है इस साड़ी पे, रुको ये लगाएंगे, ये बहुत क्यूट लगेगा। तो त्रिशा बोलती है ओके। तो पायल उसके लिप्स के आगे से लिपस्टिक पोंछ रही होती है तो लिपस्टिक पोंछते हुए बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही होती है, उसका ध्यान एकदम लिपस्टिक पोंछने में होता है। तो त्रिशा का तो पायल एकदम प्यार से त्रिशा को ऐसे देखने लग जाती है, उसकी आँखों में, उसके लिप्स को। तो फिर त्रिशा भी जो दूसरा शेड होता है वो अच्छे से लगा देती है और फिर थोड़ा सा बाहर गया होता है वहाँ से भी अच्छे से पोंछ रही होती है पायल के लिप्स को। फिर त्रिशा का भी ध्यान जाता है कि अरे ये बहुत प्यार से मुझे देख रही है, ये ऐसे हिंट देने लगती है ना तो फिर सच में लगता है कि ये भी मेरे प्यार में ही है, बस शो नहीं होने दे रही। तो फिर त्रिशा ऐसे सोच रही होती है और पायल वहाँ से सोच रही होती है कि है यार ये कितनी क्यूट है, इतनी प्यार से मुझे टाइम दे रही है, ज्वेलरी सेलेक्ट करने में हेल्प कर रही है, साड़ी पहनाने में, लिपस्टिक लगाने में। यार सच में ये लड़का होना चाहिए थी, मैं तो यार बचपन में ही इसके साथ ही रहती, इसकी मम्मा को तो पहले ही बता के रखती ये मेरे लिए बुकड है, मैं ही शादी करूँगी, क्यों ये लड़की बनी है, कितनी स्वीट है। ऐसे करके पायल भी उसकी तरफ देख के ऐसे सोच रही होती है, छोटी सी सिंपल स्वीट स्माइल फेस पे रख के। त्रिशा भी जानबूझ के उसके लिप्स को एकदम प्यार से टच कर रही होती है। वो लोग एकदम ऐसे प्यार में खोए होते हैं, उतने में वो उनकी जो मेड होती है वो नॉक करती है और वो डोर ओपन ही होता है। तो फिर ऐसे थोड़ा अंदर रह जाती है तो ये दोनों भी एकदम डर से जाते हैं और थोड़े पीछे हो जाते हैं। त्रिशा थोड़ी सी पीछे होके ऐसे स्ट्रेट खड़ी रह जाती है और बोलती है कि ये लो ये वाला शेड अच्छा है, ये लिपस्टिक लगा। और पायल भी थोड़ा सा डर के मारे मिरर में देखने लगती है और लिपस्टिक ले लेती है। तो वो उस मेड ने कुछ देखा तो नहीं होता, तो वो बस बोल देती है कि दीदी खाना रेडी है, आप खाने के लिए आ जाना, मैंने प्लेट्स लगा दी है नाश्ता। तो फिर वो त्रिशा बोलती है कि हाँ ठीक है ओके। पायल और त्रिशा दोनों भी थोड़े से हिचकिचा जाते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा दिमाग में होता है कि हम लोग थोड़ा सा एकदम क्लोज थे और इसे
क्यों क्लोज आ रहे थे, किस करने के लिए या क्या हो रहा था क्या पता, बट इसलिए उन दोनों में थोड़ा सा डर सा होता है। फिर पायल थोड़ी सी ऑकवर्ड होती है, मिरर से उठती है और बोलती है तुम ड्रायर से बाल सुखा लेना, मैं बाहर हूँ, नाश्ता करने जा रही हूँ। तो पायल ऐसे बोल के वहाँ से शर्माते हुए चले जाती है। एकदम स्माइल होती है उसके फेस पे। और त्रिशा पीछे से सोचने लगती है, यार इतनी बड़ी स्माइल है, इसे भी पसंद आ रहा है, हंसी तो फंसी। ऐसे सोचते हैं त्रिशा भी अपने सॉफ्ट सॉफ्ट बाल एकदम प्यार से सुखाती है ड्रायर से, और फिर रेडी होके बाहर आ जाती है। फिर बाहर होने के बाद देखती है कि पायल बस अपने टेबल पे बैठी है और वेट कर रही है उसका नाश्ता करने के लिए आने के लिए। तो खुश हो जाती है देख के, हाय इतनी मेहनत के बाद कुछ तो चेंज हुआ, मेरे लिए वेट कर रही है, इतना तो प्यार बढ़ा। ऐसे सोच के क्यूट स्माइल करती है। और फिर उतने में सामने दिखती है तो वो जो शीला दी होती है वो बोलती है कि दी मैंने ना सब कर लिया है और ये नाश्ता भी रख दिया है और शाम का खाना भी बना लिया है, तो अभी के लिए मैं जाती हूँ, आज थोड़ा मुझे जल्दी जाना था ना, इतने दिन छुट्टी की है तो दूसरे भी घर में थोड़ा सा जल्दी जाना है। तो फिर त्रिशा बोलती है हाँ हाँ दी, नो वरी चाहिए अब। तो पायल बोलती है चलो अभी क्या आरती उतारनी है, मुहूर्त देखना है, क्या करना है तुमको, आओ जल्दी नाश्ता करने बैठो। तो त्रिशा बोलती है ओह कोई तो मेरे लिए वेट कर रहा है, इतना बड़ा चेंज। तो फिर पायल बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए कौन वेट करने वाला है, वो तो तुम फिर आराम से खाओगी, फिर लेट वेट ना हो जाओ, इसलिए रुकी थी मैं, और कुछ नहीं, कि तुमको फिर से फटाफट से बिठाऊँ, रिमाइंड कर दूँ। तुम्हारे लिए कौन वेट करने वाला है, शक्ल देखी है। तो फिर त्रिशा बोलती है कि प्यार से बात की ही नहीं जाती ना, मतलब तुम तो फुल चिली हो, फुल मिर्ची हो, तुम्हारे सामने तो मिर्ची भी कम रहेगी। तो पायल बोलती है कि ओहो इतनी तारीफ, बस बस चलो अभी बैठो खाना खाने, नहीं तो लेट हो जाएंगे। तो फिर त्रिशा बोलती है कि लेट हो जाएंगी क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि फिक्स है मेरे साथ ही आना है। स्टार्टिंग में ऐसे ही नाटक कर रही थी ना, तो फिर पायल बोलती है होए मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ आने का, वो तुमको अकेले जाने में डर लगता है ना, इसलिए। तो त्रिशा और मस्ती करने के लिए सोचती है, फिर सोचती है नहीं नहीं इसका मूड पलट जाएगा, बस से चली गई। तो फिर त्रिशा बोलती है कि ओके थैंक यू सो मच मैम, मेरे लिए इतना इतना मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो पायल भी एकदम हंसने लग जाती है और चुपचाप नाश्ता करने लगती है। तो पोहे खा रही होती है जो वो आंटी ने बनाए होते हैं वो दी ने। तो फिर वो बोलती है यार ये इतने वाव नहीं लग रहे, कुछ और है क्या नाश्ते में। तो त्रिशा बोलती है हाँ हाँ आज नाश्ता मैंने नहीं बनाया ना, इसलिए बोल दो ना मेरा हाथ का नाश्ता मिस कर रही हूँ। तो फिर त्रिशा बोलती है कुछ भी। पायल बोलती है कि कुछ भी मतलब तुम्हारे हाथ का नाश्ता, ओ एम जी ई, वो तो मैं हूँ बहुत स्ट्रांग हूँ इसलिए मैं टिक जाती हूँ, मेरी जगह और कोई होता तो अभी तक हॉस्पिटल में होता। तो फिर त्रिशा बोलने लगती है तुम ज़्यादा ही कुछ मेरी मुझसे मस्ती नहीं कर रही, तुमको पता नहीं है मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तुमको अंदर कर लूँगी। तो फिर पायल बोलती है अच्छा ये लो मेरा हाथ, लगाओ हथकड़ी, चलो चलो जाते तुम्हारी जेल में। तो त्रिशा बोलती है वो मैं तुमको अंदर कर नहीं रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी मेरा दिमाग खाओगी ना, यहाँ पे खाती हो वैसे, तुम जेल में रहोगी, मेरा ऑफिस सामने ही है, फिर वहाँ से चिल्ला चिल्ला के मेरा दिमाग खाओगी, इसलिए तुमको छोड़ रही हूँ, चलो माफ़ किया। तो पायल बोलती है क्या माफ़ किया, सीधे सीधे बोल दो ना, तुम्हारी इतनी फटती है कि तुम कुछ नहीं करने वाले, डरपोक हो तुम, मुझसे इतना डरती हो। तो त्रिशा बोलती है हाँ आई बड़ी मैं और तुमसे डरूंगी, देखा है कभी खुद को, इतने इतने से तो मसल से क्या ही कर लोगी, मैं और तुमसे डरूंगी। तो ऐसे इनमें मजाक चल रहा होता है। तो फिर पायल बोलती है अच्छा तुम मुझसे नहीं डरती ना, तो ऐसे उठ के दिखा देती है। तो त्रिशा भी मजाक में बोलती है अरे नहीं 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 सॉरी सॉरी मैं डर गई, बैठो तुम नाश्ता करो। तो पायल के फेस पे हंसी आ जाती है, वो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं और त्रिशा ऐसे जानबूझ के उससे डर रही होती है। फिर पायल बोलती है यार बताओ ना कुछ और है क्या। तो फिर त्रिशा बोलती है अभी तो यही बनाया उन्होंने, मैंने भी सुबह कुछ नहीं बनाया, और फ्रूट्स तो होंगे आई गेस, और कुकीज़ होंगे, अंदर एक डब्बा है ना वहाँ पे गुड डे के चॉकलेट कुकीज़ है। तो फिर पायल बोलती है अरे वाह यार तुम भी ना, तुमने पहले क्यों नहीं बोला। तो ऐसे बोलते हैं वो वहाँ से उठती है और फिर आगे बढ़ने लगती है किचन की तरफ, और त्रिशा उसे देख रही होती है, और उसका जो ऑसम फिगर लग रहा होता है साड़ी में, वो जो क्यूट लग रही होती है त्रिशा की, तो उसे नज़र ही नहीं हट रही होती। फिर पायल किचन में से पूछने लगती है यार कौन से डब्बे में, ये वाले या ये वाले। वो वहाँ पे एक छोटा सा स्टूल होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी चढ़ जाती है। तो
त्रिशा बोलती कि वो जो सेकंड नंबर पे है ना उस डब्बे में, तो फिर वो ट्राई करने लगती है उस डब्बे को निकालने के लिए, बट उसका हाथ ही नहीं जा रहा होता। तो यहाँ पे तो त्रिशा से वेट नहीं हो रहा होता कि वो कब बाहर आएगी, तो वो भी किचन में चली जाती है देखने के लिए। तो पायल से वो डब्बा निकाला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उसने छोटा वाला स्टूल यूज़ किया होता है, बड़ा वाला नहीं। तो त्रिशा उसको एकदम पीछे से देख रही होती है और उसके कमर पे एकदम ज़्यादा फ्लैट हो रही होती है। उसको मन कर रहा होता है ऐसे कमर से हक कर लूँ, बट कोई हक नहीं होता उसका। तो वो सोचती है कि नहीं नहीं नहीं, बट उसका हाथ बड़ा उसकी तरफ जा रहा होता है, कमर की तरफ। तो वो किचन में अंदर आती है और फिर डायरेक्ट पायल की कमर को पकड़ लेती है। तो पायल थोड़ी सी सहम सी जाती है, थोड़ी थम सी जाती है। उसे भी एकदम अलग सा फील होने लगता है कि त्रिशा ने मेरी कमर को कैसे ऐसे पकड़ लिया। फिर उसे भी फीलिंग आनी शुरू होती है। तो त्रिशा उसको कमर से पकड़ के एकदम प्यार से थोड़ा और उठाती है। तो थोड़ा ही डिस्टेंस बचा होता है, तो पायल थोड़ी सी ऑकवर्ड होते होते फिर डिब्बा निकाल लेती है कुकीज़ का। फिर त्रिशा उसे नीचे रखती है और पायल फिर थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन में चली जाती है, क्योंकि उसको फिर फील सा आने लगता है त्रिशा ने उसकी कमर को टच करने के बाद। फिर त्रिशा भी थोड़ी ऑकवर्ड होके बाहर आती है और सोचने लगती है, यार मैं क्या कर रही थी, मैंने कैसे उसकी कमर को ऐसे पकड़ लिया जाके। त्रिशा भी चुपचाप आके अपने टेबल पे बैठ जाती है। त्रिशा सोच रही होती है, यार अब क्या बोलेगी, उसको गुस्सा आ गया तो क्या सोच रही होगी, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। त्रिशा तू ना एक नंबर की डफर है। पायल ऑकवर्ड होते हुए थोड़ा सा बाहर आती है, त्रिशा के बाजू में बैठती है और थोड़ा काम करती है खुद को, और उसे बोलती है थैंक यू कुकीज़ निकालने में हेल्प करने के लिए। और फिर दोनों भी थोड़े से शाय हो जाते हैं, थोड़े से अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं। और फिर पायल बोलने लगती है, अरे जल्दी जल्दी खाओ, लेट हो जाएंगी, आज तो जल्दी पहुंचना है थोड़ा। तो त्रिशा बोलती है हाँ हाँ। त्रिशा भी फटाफट खाती है और फिर बोलती है हाँ चलो चलो, मुझे डर लगता है यार, थैंक यू वहाँ तक छोड़ने के लिए, और ऐसे स्माइल करती है। और फिर वो दोनों भी घर से बाहर निकल जाते हैं। फिर लिफ्ट में जाने के बाद दोनों भी चुपके चुपके एक दूसरे को देख रहे होते। त्रिशा को तो उसके तो नजरें ही नहीं छूट रही होती है, वो फुल उसको ऊपर से नीचे पायल को देखने लगती है। पायल साड़ी में बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती है, उसका फिगर भी एकदम अच्छा दिख रहा होता है, उसकी साड़ी भी एकदम अच्छे से सेट हुई होती है, और उसने बाल छोड़ रखे होते हैं, उसके स्ट्रेट बाल। उसमें वो स्वीट से झुमके वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही होती है। और यहाँ पे त्रिशा का लुक भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो लेवेंडर फॉर्मल शर्ट उस पर बहुत अच्छे से सूट कर रही होती है। और उसने जो परफ्यूम लगाया होता है वो पायल का सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, और लिफ्ट में उसकी स्मेल उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। उसने भी बहुत अच्छी हेयर स्टाइल करके हेयर्स पीछे बांधे होते हैं त्रिशा ने। तो पायल को भी बार बार चुपके चुपके त्रिशा को देखने का मन हो रहा होता है। वो कुछ बोल नहीं रहे होते, बट फ़ोन में देखते हुए एक दूसरे के पास ऐसे चुपके से देख रहे होते हैं। आफ्टर ऑल ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं, तो फिर पायल बोलती है अच्छा चलो, और फिर उसे याद आता है अरे रोजेस ही नहीं लिए, तो टीचर्स के लिए रोजेस लेके जाना चाहिए, उनको अच्छा लगेगा। तो वो पायल त्रिशा को बोलती है कि यार त्रिशा, हाँ यहाँ पे आगे जाते टाइम वो रोजेस वाले भैया का शॉप है ना, मैंने देखा था, वहाँ पे रोक दो ना। तो त्रिशा बोलती है ओके। तो त्रिशा सोचने लगती है कि इसको क्यों रोजेस चाहिए। तो ऐसे सोचती है लेकिन पूछती नहीं है, बिकॉज उसको थोड़ा सा ऐसे भी लग जाता है कि वो भी बोलेगी ना तुम क्यों पूछ रही हो। तो त्रिशा खुद का ही दिमाग यूज़ करने लगती है कि अरे यार इसे रोजेस क्यों चाहिए, कॉलेज में इसका कोई है नहीं ना। अब मुझे डर सा लग रहा है। नहीं नहीं, होता तो उसके फ्रेंड्स आए थे तो उनके साथ होता ना उस दिन, बट उनमें से तो किसी को पसंद नहीं करती, और संजय ही था, और गर्ल्स में भी कोई नहीं था, फ्रेंड्स थे। नहीं नहीं नहीं, अभी तो आई, अभी थोड़ी ना ऐसे कुछ होगा। ऐसे सोचते हुए त्रिशा फिर अपनी बुलेट पे बैठती है, पायल भी उसके पीछे बैठती है, और फिर वो लोग उस शॉप के यहाँ पे आती है। तो फिर पायल के दो फेवरेट टीचर्स होते हैं, तो फिर वो उनके लिए रोजेस लेती है दो, और उसको रेड रोजेस बहुत पसंद होते हैं, तो फिर परफेक्ट दो रेड रोज लेती है। तो वहाँ पे चॉकलेट्स भी लगा रखे होते हैं, टीचर्स डे होते हैं तो चॉकलेट्स भी ले लेती है, सिल्क ले लेती है। तो त्रिशा ऐसे देखने लग जाती है, वो भूल ही जाती है कि टीचर्स डे था। तो वो ऐसे सोच में पड़ जाती है, यार इसने रेड रोज और चॉकलेट्स लिए है, किसके लिए लेके जा रही है ये। उसको एकदम बेचैनी सी होने लगती है, रहा नहीं जाता कि कौन है ये, किसके लिए लेके जा रही है।
तो वो जैसे ही पायल रेड रोजेस और चॉकलेट लेके आ रही होती है, चॉकलेट्स बैग में डाल देती है, तो फटाफट से डाल रही होती है, तो त्रिशा को ऐसे लगने लगता है कि ये मुझसे छुपा के वहीं पे पैक कर रही है, इसको लग रहा है मेरा ध्यान नहीं है। तो त्रिशा फिर गाड़ी चलाने लगती है और उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स होने लगते हैं कि यार ऐसे नहीं हो सकता, मैंने इसके साथ बहुत सारे ड्रीम देखे, नहीं थी त्रिशा तो कुछ और ही सोच रही है, ऐसा नहीं है कुछ भी। त्रिशा को लगने लग जाता है कि अब उसका बॉयफ्रेंड है, तो उससे कंट्रोल नहीं होता। कॉलेज में छोड़ने जब कॉलेज के यहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो त्रिशा आफ्टर ऑल बहुत हिम्मत करके पूछ ही लेती है कि तुमने रोजेस क्यों लिए हैं और चॉकलेट्स क्या किसको देने हैं तुमको, ऐसे एकदम शक वाले आवाज़ में पूछती है। तो पायल सोचने लगती है अच्छा ऐसे क्यों एकदम पूछ रही है, तो पायल ऐसे सोच के बस देख ही रही होती है। तो फिर त्रिशा जो उसके दिमाग में चल रहा होता है उसके मुंह से निकल जाता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या, उसको दे रही है। तो पायल स्माइल करती है और बोलती है अच्छा इसको ऐसे डाउट हो रहा है, ये भी पागल ही है, इसको बताया तो था टीचर्स डे, आई गेस भूल गई है, मैं भी मज़े लेती हूँ। तो फिर पायल भी बोलती है कि वो मैं तुमको क्यों बताऊँ, वो तो मेरा सीक्रेट है, मैं नहीं बता रही, ऐसे बोल के डायरेक्ट कॉलेज में अंदर भाग जाती है। तो त्रिशा उसे आवाज़ देने लगती है पायल रुको ना, बोल के तो जाओ यार। पायल बोलती है नहीं वो मेरा फेवरेट है, मेरे एकदम स्पेशल के लिए, ऐसे पीछे टर्न होके बोलती है और अंदर चली जाती है एकदम कॉलेज में। तो ये चीज़ त्रिशा को एकदम उसके दिमाग में घर करने लगती है, क्या यार इसका सच में बॉयफ्रेंड है क्या, किसी स्पेशल के लिए है इसने बोला। त्रिशा वैसे सोचने लग जाती है और यहाँ पे सारे स्टूडेंट जा रहे होते हैं। फिर त्रिशा भी सोचती है अरे यार वो तो चली गई। फिर त्रिशा टाइम देखती है और बोलती है यार मैं भी लेट हो जाऊँगी, मैं भी चली जाती हूँ। तो आगे बुलेट निकलती है और उसके दिमाग में बस वही चल रहा होता है, उसका एकदम फेस ही जो स्माइल होती है वही अलग हो जाती है, एकदम डर बेचैनी सा फील होने लगता है उसको कि कौन है ये। और पायल के फेस पे तो बहुत हंसी होती है, उसको वो जो उसका जेलस वाला फेस होता है एकदम अलग ही स्माइल से जो फेस होता है वो देख के बहुत मज़ा आ रहा होता है। फिर पायल कॉलेज के अंदर जाती है और कॉलेज में ऑलमोस्ट आधे जन पहले ही आ गए होते हैं और टीचर्स तो पहले ही आ गए होते हैं। तो वो जो लड़का होता है जिसका वॉलेट चोरी वाला केस हुआ होता है, त्रिशा के ऊपर इल्ज़ाम आया होता है, वो उस टीचर के पास जाता है और बोलता है मैम आपने तो बोला था आप कंप्लेन करोगे, आपने कंप्लेन नहीं किया प्रिंसिपल सर से, ऐसे तो और भी केसेस हो सकते हैं उस लड़की की वजह से, आपने फेयर चीज़ नहीं की है। तो अब वो टीचर को याद आ जाता है। फिर वो आने के बाद ही त्रिशा को बोलती है कि चलो प्रिंसिपल रूम में, उस दिन का वो मैटर हुआ था ना, आपकी कंप्लेन ही करनी पड़ेगी। तो त्रिशा स्टार्टिंग में ही पैनिक हो जाती है कि क्या है, कॉलेज में आते ही ये शुरू हो गया। तो वो उसको प्रिंसिपल रूम में लेके जाती है वो टीचर और फिर उसके बारे में बताने लगती है और उस लड़के और वो वहाँ पे जो सीनियर्स उसके फ्रेंड्स मौजूद थे उनको भी लेके जाती है। तो वो सब फिर त्रिशा के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो फिर त्रिशा रॉन्ग प्रूफ होती है और प्रिंसिपल चिल्लाने लगता है कि अब तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम न्यू आके ऐसी चीज़ें करने लगी हो, हर कोई तुमको पॉइंट कर रहा है, मतलब तुमने पक्का कुछ तो रॉन्ग किया है, इसलिए बार बार तुम्हारे ऊपर ब्लेम आ रहा है। अब तो तुम रेड हैंड पकड़ी गई हो, तुम्हारे बैग में वॉलेट मिला है, उसके पैसे थे उसमें, तुम कैसे ऐसे चोरी कर सकती हो, ये वो ऐसे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। तो त्रिशा का भी आवाज़ बढ़ जाता है कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसको भी गुस्सा आने लगता है। तो सर वो सीनियर्स बोलने लगे देखा सर कैसे डिसरिस्पेक्ट कर रही है, तो सर को भी गुस्सा आ जाता है, वो उसे एकदम बैड वे से बात करने लग जाते हैं, तुम बहुत ख़राब स्टूडेंट हो, ये वो बहुत सुनाने लग जाते हैं और बोलते हैं अब तुम्हारी कंप्लेंट्स आई तो इधर तुमको पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो इस कॉलेज में तुम मत ही रहो, ऐसे उसे वार्निंग दे देती। तो फिर वो जो मैम बोलती होती है उनको भी गुस्सा आया होता है पायल पे, वो बोलती है नहीं सर इसके पेरेंट्स को ही बुलाओ, अभी इसका आवाज़ बढ़ रहा था ना, उनको भी गुस्सा आ जाता है, पायल का आवाज़ थोड़ा बढ़ जाता है। तो बट वो अपने ऊपर इतने गलत इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए उसका आवाज़ थोड़ा गुस्से में बढ़ जाता है। तो वो रिक्वेस्ट करने लग जाती है मैम सॉरी अब से मैं बिल्कुल अपना वॉइस रेस नहीं करूँगी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को मत बुलाओ। तो फिर वो सर समझ जाते हैं ये डर रही है पेरेंट्स को, तो फिर वो बोलते ठीक है तुमको अब मैं एकदम लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अब तुमसे थोड़ी भी गलती हुई ना तो नेक्स्ट तुम्हारी पनिशमेंट यही होगी कि तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। प्रिंसिपल को थोड़ी सी दया आ जाती है, तो ऐसे बोल के मैटर डिस्क्लोज करते हैं और सबको भेज देते हैं। फिर वहाँ से पायल बाहर आ जाती है और उसका मूड फिर आते ही एकदम अपसेट हो जाता है, बट फिर भी वो स्ट्रांग होती है तो खुद को काम करती है और बाहर आने के बाद
उन 2 टीचर्स को ढूँढने लगती है, उन उसके फ़ेवरेट्स। वो सोचती है कि मैं उनको रोज़ और चॉकलेट्स दे दूँगी और आज मेरा मन नहीं है। मैं नहीं रुकने वाली इस कॉलेज में। मैं एक काम करती हूँ, त्रिशा को लेके चली जाती हूँ क्लासेस ढूँढने के लिए। वैसे भी मुझे क्लासेस में बात करने जाना है मेरे एग्ज़ाम के लिए, एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे भी जॉइन करना पड़ेगा। उसका मूड ख़राब हो जाता है, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए उस कॉलेज में और रुकना नहीं चाहती। तो सोच रही होती है कि अरे अभी तो त्रिशा को मैसेज करती हूँ पहले कि थोड़ी देर आ सकती हो क्या, फिर देखती हूँ कि फ्री है क्या, तो ऐसे मैसेज करके रखती है। तो त्रिशा जानबूझ के देखती है मैसेज और फिर उसको वो बहुत गुस्सा आ गया होता है कि वो उसने बताया नहीं कि वो कौन था और ऐसे चली गई। और कौन था वो वो मैसेज देख के इग्नोर कर देती है। तो फिर पायल ऐसे देखती है, मेरा मैसेज इग्नोर कर रही है, यहाँ पे तो सीन आ रहा है, ऐसे क्यों कर रही है ये, बहुत मस्ती आ गई है, मैं अभी बात ही नहीं करूँगी, ऐसे सोचती है पायल। फिर सोचती है नहीं यार, मुझे बुलाना है उसके साथ ही अच्छा लगता है, मैं नहीं किसी और के साथ जाने वाली। यहाँ पे मैं पहचानती भी तो नहीं हूँ किसी को, पहचानती होती तो भी मुझे अच्छा लग रहा है उसके साथ, क्यों नहीं रिप्लाई करी। तो फिर और एक बार पायल मैसेज करने लगती है, कहाँ हो तुम फ्री हो क्या। तो फिर त्रिशा देखती है और इग्नोर करती है। फिर पायल सोचती है कि इसको क्या हुआ है। फिर पायल को याद आता है, अरे हाँ आज सुबह सुबह क्या हुआ था, अरे हाँ मैंने रोज़ लिया था और इसे लग रहा था मेरा बॉयफ्रेंड है। ओके, इसलिए अभी तक गुस्सा है। वो ऐसे सोच रही होती है और फिर सोचती है रुको मैं अभी इसको कॉल करती हूँ थोड़े टाइम में, पहले ये रोजेस और चॉकलेट्स दे देती हूँ टीचर्स को। तो वो टीचर्स को क्लास के यहाँ पे जाके ढूंढ रही होती है, तो एक क्लासरूम में जाती है, तो वहाँ पे पीछे से सीनियर्स आते हैं और उसकी साड़ी जानबूझ के डोर के कड़ी के यहाँ पे अटका देते हैं और उसको आगे धक्का दे देते हैं क्लासरूम में। और अंदर वो क्लासरूम थोड़ा खाली होता है, कोई भी नहीं रहता, उस क्लासरूम में धक्का दे देते हैं। तो पायल की साड़ी थोड़ी सी अटकने की वजह से छूटने की तरह हो जाती है और फिर वो सीनियर्स सारे अंदर आते हैं धीरे धीरे और बहुत हंसने लग जाते हैं और उसकी जानबूझ के और साड़ी खींचने लग जाते हैं। तो उनका तो प्लान होता है, तो जानबूझ के एक लड़का आता है जो उन्होंने सिलेक्ट किया होता है और फिर वो उन सीनियर्स को चिल्लाने लग जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको कुछ अकल विकल है, एक लड़की के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा, ये देखो मैंने तुम्हारा वीडियो निकाल लिया है, ऐसे उनको फ़ोन दिखाने लगता है। तो फिर वो भी उनका सब प्लान होता है, तो फिर वो जानबूझ के अच्छा हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, तो इसकी साड़ी अटक गई थी यहाँ पे, हम लोग बस निकालने में हेल्प कर रहे थे, है ना प्राची। तो फिर उस गैंग में लड़कियाँ भी होती है, वो भी बोलती है हाँ हाँ हम लोग तो जा रहे हैं ऐसे बस हेल्प करके। तो ऐसे वो वहाँ से भाग जाते हैं और वो जो न्यू लड़का होता है अमन, उसको भी उन लोगों ने ही रेडी किया होता है त्रिशा को प्यार के जाल में फंसाने के लिए, पायल को। वो उसको हाथ देता है और पायल नीचे गिर गई होती है, उसे उस क्लासरूम में से उठाता है। वो पायल फटाफट से साड़ी ठीक करने लगती है और अमन दूसरी साइड देखता है एकदम जेंटलमैन की तरह अच्छे से। तो त्रिशा उसे पायल उसे बोलती है कि थैंक यू सो मच। तो अमन बोलता है नो वरी, ये सीनियर्स तो ऐसे ही है, मैंने देखा तुमको परेशान करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर पायल बोलती है थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। तो पायल बोलती है तुमने सच में वीडियोस निकाली है क्या, मुझे दो ना, ये मुझे बहुत हेल्प करेंगी इनके वाट लगाने के लिए, ये मुझे बहुत तंग करते रहते। तो अमन बोलते हैं उप्स सॉरी, मैंने वीडियोस तो नहीं निकाली थी, वो तो मैं मुझे बचाने के लिए मैंने से झूठ बोल दिया था। तो ऐसे बोल के हंसने लगता है त्रिशा, पायल भी हंसती है। और फिर अमन बोलता है तो फ्रेंड्स तुम भी मेरी क्लास में हो, मैंने देखा है वो तुमको बहुत तंग करते हो और डोंट वरी हम लोग फ्रेंड्स बनेंगे और मिलके उनको मज़ा चखाएंगे। तो वो थोड़ा डिसेंट लग रहा होता है, तो पायल बोल देती है ठीक है फ्रेंड्स। तो अमन बोलने लगता है कि चलो फिर क्लासरूम में जाते हैं, वैसे भी आज अकाउंट की टीचर का लेक्चर है। तो पायल बोलती है अरे हाँ वही तो मेरी फेवरेट मैम है, उनको भी चॉकलेट देनी है। तो पायल भी बोल देती है हाँ ठीक है चलो जाते हैं। तो वो एक लेक्चर अटेंड करने के लिए रेडी होती है क्योंकि उसको वो मैम उनकी फेवरेट होती है, वो अच्छा टीच करती है, तो उसको देना होता है चॉकलेट और रोज़ जो उसने ख़रीदा होता है। तो वो भी उसके साथ चली जाती है और बेंच पे बैठती है और जैसे ही मैम आती है उनके फेवरेट सारे स्टूडेंट्स उनको गिफ्ट जो जो लाए होते हैं वो लेके देते हैं। और रिसेस के बाद इनका होता है कि टीचर्स डे पे जाके ऐसे बच्चों ने सिखाना है, वो सब एक्टिविटी होता है। तो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर जो होते हैं वो मैम वगैरह ले रहे होते हैं, तो फिर वो शुरू हो जाते हैं पढ़ाने। तो अमन इस बार त्रिशा के पीछे के यहाँ पे बैठता है, तो वो लेक्चर चल रहा होता है, तो वो जानबूझ के संजय उसके आगे बैठा होता है उसको
थोड़ा सा यहाँ से वहाँ से मस्ती करने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हारे बाजू वाली लड़की कैसी है, ऐसे बात करने लगता है। और तृषा अपना लेक्चर में खोई होती है और सोच रही होती है, यार पायल पायल सोच रही होती है कि अभी तो तृषा गुस्सा हो गई है, कोई नहीं, कब तक गुस्सा होती है देखती हूँ मैं भी। इतनी बच्ची है ना, इतनी सी चीज़ पे गुस्सा हो गई, कितनी जेलसी हो रही है इसको। सच में ये ना सच में मेरी रियल गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही है, ऐसे सोच के हंसने लग जाती है। यहाँ पे अमन संजय को पूछने लगता है कि सुन ना, तू उसका दोस्त है ना, उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या? तो संजय बोलता है, अरे तू वो नंबर छोड़ ही दे, मैं भी ट्राई कर रहा था बट उसकी गर्लफ्रेंड है। तो फिर ये सुन के अमन शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या गर्लफ्रेंड? तो संजय बोलता है, अरे हाँ, वो जो पुलिस वाली मैम आती है ना बाहर उसको छोड़ने के लिए, लेने के लिए, तो वही उसकी गर्लफ्रेंड है। तो फिर अमन बोलता है कि सच में वो पुलिस वाली मैम? फिर अमन बोलता है, अरे वो सीनियर्स ने तो बोला था कि एक पुलिस वाली मैम ने तो उनको फुल परमिशन दी है पायल की वाट लगाने के लिए, तो वही इसके साथ रीलों में हो सकती है। मे बी क्या चल क्या रहा है, एक बार मुझे क्लियर करना चाहिए। तो वो लोग फर्स्ट लेक्चर अटेंड करते हैं और यहाँ पे जैसे ही लेक्चर होता है तो पायल तृषा को फ़ोन करने लग जाती है डायरेक्ट। और तृषा तो अपने ही गुस्से में होती है, वो जानबूझ के फ़ोन कट कर देती है और मैसेज कर देती है, आई एम बिज़ी। तो अब पायल सोचती है, यार क्या कर दिया मैंने, इतनी गुस्सा है, ऐसे तो मुझे कभी बोलती नहीं, मैं भी सच में बिजी होगी, चलो नेक्स्ट लेक्चर में बैठ जाती हूँ। यहाँ पे संजय जो वो अमन होता है वो नेक्स्ट लेक्चर गायब हो जाता है और उन सीनियर्स के पास जाता है और उनसे पूछता है कि यार तुम लोगों ने मुझे बताया था ना कि तुम लोगों को एक पुलिस वाले मैम ने परमिशन दी थी उसकी रैगिंग करने के लिए पायल की। तो वो सीनियर्स बोलने लगते हैं, अरे हाँ। तो वो पूछने लगता है कि उस पुलिस वाली मैम का नाम क्या था? तो फिर वो बोलते हैं, कोई नेहा मैम थी, बट तू अपना काम तो ठीक से कर रहा है ना, उसको कुछ भी करके प्यार की जाल में फंसाना है तेरे को। अमन बोलता है कि हाँ हाँ, डोंट वरी, मैं वो काम कर ही लूँगा, वो मुझ पे छोड़ दीजिए आप। फिर अमन ऐसे इन्फॉर्मेशन लेता है कि कोई नेहा मैम थी, तो फिर वापस लेक्चर में आके बैठता है और फिर संजय को फिर बोलने लगता है कि अरे उस पुलिस वाली मैम का नाम क्या था जो तृषा के साथ रीलों में है, पायल के साथ? तो फिर संजय बोल देता है कि उस मैम का नाम तृषा है। और यार तू भूल ही जा, उन लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने देखा है। मैंने क्या, इवन ये दोनों है ना, हम लोग सब घूमने गए थे, उन लोगों में बहुत प्यार है, तेरा नंबर नहीं लगने वाला है यहाँ पे। तो अमन सोच में पड़ जाता है कि यार अब तो मेरा दिल आ गया है इस लड़की पे, मैं तो इसको सच में बचा रहा था सीनियर से, अब मुझे सच में ये अच्छी लगने लगी और इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। अब मैं तो गिव अप करने वाला बंदा नहीं हूँ, क्या करूँ? मुझे ना इन दोनों को अलग ही करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, आई वॉन्ट हर, ऐसे वो लेक्चर में सोचने लग जाता है। और पायल यहाँ पे एकदम उदास होती है, उसको भी एक बेचैनी सी फील होने लगती है, अच्छा नहीं लग रहा होता है कि तृषा उससे बात नहीं कर रही होती है। उसे ऐसे लग रहा होता है कि कभी लेक्चर ख़त्म हो रहा है और कभी फिर से कॉल कर रही है या फिर किसी और नंबर से कॉल कर लो कि वो उठा ले और फिर चिल्लाओ, कुछ भी करूँ बट मुझे बात करनी है। पायल के दिल में ऐसे हलचल शुरू हो जाती है। यहाँ पे अमन भी लेक्चर में बैठे बैठे सोचता है कि क्यों ना मैं ऐसे कर दूँ, मैं तृषा को बोल दूँगा कि ये जो रैगिंग कर रहे हैं ना, मुझे इनसे पता चला है कि तुम्हारी इतनी ईज़िली ये लोग रैगिंग कर रहे हैं क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर ने इनको परमिशन दी है। और फिर मैं बोल दूँगा कि वो तुम्हारी फ्रेंड आती है ना तृषा, उसने ही दी है, तो फिर इन लोगों में भी झगड़ा हो सकता है। और साथ में मैं ये भी बता दूँगा कि प्लीज़ लेकिन ये बात उसको मत बताना, नहीं तो वो मुझे अरेस्ट कर लेंगी या कुछ भी मेरे करियर के साथ कर सकती है। तो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने से मे बी ये अलग हो जाए, तो मुझे पायल को इम्प्रेस करना बड़ा ईज़ी हो जाएगा। और वैसे भी ये पागल सीनियर्स तो मेरी हेल्प करेंगे ही, ये जानबूझ के विलन बनेंगे और मैं हीरो बनूँगा, तो फिर पायल तो मुझे से इम्प्रेस हो ही जाएगी। बस इतना ही काम नहीं आएगा, मैं क्या करूँगा, इनको पूछूँगा सीनियर्स को कि उस पुलिस वाले मैम ने तुमको दिया है ना परमिशन रैगिंग करने के लिए, और ये हाँ वगैरह बोलेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग दिखा दूँगा। फिर तो ये लड़की मान ही जाएगी और फिर झगड़ा करने लगेगी और इनकी फ्रेंडशिप या प्यार जो भी जैसे ये लड़का बोल रहा है इनमें है, ये टूट जाएगा। वो अमन ऐसे सोचने लगता है और यहाँ पे अब पायल को तृषा के लिए बेचैनी फील होने लगती है, प्यार फील होने लगता है, सोचने लगती है वो कि मैं कैसे मनाऊँ अब इसे, मुझे तो इसके साथ अब घूमने जाने का मन था आज। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी पायल के दिल में भी थोड़ी सी हलचल शुरू हुई है और ये अमन अब अपने घटिया से प्लान में
इनका इतना अच्छा प्यार भरा मोमेंट, प्यार जो शुरू हो रहा है एक नया मोड़ ले रहा है वो ख़राब कर देता है, या इनका ट्रस्ट ऐसे ही बना रहता है। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।